रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। करैक्टर स्केच ऑफ ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स देखेंगे। ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स्ट ड्रामा है ऑस्कर वाइल्ड का, उसमें से एक इम्पोर्टेंट फ़ीमेल करैक्टर है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया डाटा जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड। आइए देखते हैं। मोर देन एनी अदर फीमेल करैक्टर इन द प्ले ग्वेंडोलिन सजेस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ कन्वेंशनल विक्टोरियन वुमेनहुड। ज़्यादा से ज़्यादा अहम फ़ीमेल करैक्टर इस ड्रामा में ग्वेंडोलिन जो है वो ये सजेस्ट करती है कि वो एक सिंबल है खूबियों का, रवायती विक्टोरियन जो औरतें थीं उनका। शी हैज़ आइडियाज़ एंड आइडियल्स, उसके बहुत से ख्यालात हैं और बहुत से मसाली ख्यालात भी हैं। अटेंड्स लेक्चर्स अटेंड करती है एंड इज़ बेंट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उसका रुझान है कि वो ख़ुद की बेहतरी के लिए काम करती है। शी इज़ आल्सो आर्टिफिशियल एंड प्रिटेंशियस, मसनूई और बहानेबाज भी है। ग्वेंडोलिन इज़ इन लव विद जैक, के साथ मोहब्बत का शिकार है। होम शी नोज एज अर्न्स्ट, जिसको वो अर्न्स्ट के नाम से जानती है। एंड शी इज़ फिक्स्ड ऑन दिस नेम, वो बेचारी जुड़ गई है इस नाम के साथ। दिस प्री ऑक्यूपेशन सर्व्स, ये मसरूफियत पेश करती है एज अ मेटाफर, एक इस्तारा फॉर द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द विक्टोरियन मिडल एंड अपर क्लास मिडल क्लासेस विद द अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू एंड ऑनर। ये मसरूफियत उसकी पेश करती है कि इस्तारा उन मसरूफियात का जो विक्टोरियन मिडिल क्लास और अपर क्लास के तबके की थी, विद द अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू एंड ऑनर, जिसमें वो अपनी ज़ाहिरदारी में बड़ी नेकी और इज़्ज़त का मकाम ज़ाहिर करते थे। ग्वेंडोलिन इज़ सो कॉट अप इन फाइंडिंग अ हस्बैंड नेम्ड अर्न्स्ट। ग्वेंडोलिन उलझ जाती है तलाश करने में एक शोहर जिसका नाम अर्न्स्ट है। हुज नेम शी सेज इंस्पायर्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में वो कहती है कि मुझे ये मुतासर करता है मुकम्मल एतमाद इस नाम का। दैट शी कांट इवन सी दैट द मैन कॉलिंग हिमसेल्फ अर्न्स्ट इज़ फूलिंग हर, वो ये नहीं जानती कि अर्न्स्ट नाम का बंदा जो है उसको बेवकूफ़ बना रहा है। विद एन एक्सटेंसिव डिसेप्शन, से एक वसी धोखे के साथ। इन दिस वे हर ओन इमेज कॉन्शियसनेस ब्लर्स हर जजमेंट, उसकी अपनी दिमाग की तस्वीर ब्लर्स धुंधला देती है उसके अंदाजे को उस शख्स के बारे में। इन एक्ट वन शी ओवरवेल्म्स जैक, वो बेपनाह हद तक शिकार होती है जैक का। विद अ ब्रैच ऑफ विटी नॉनसेंस, तेज़ी से इजहार करने वाले अक्लमंदाना बेमानी जुमलों के। व्हेन शी डिक्लेयर्स दैट शी हैज़ एन इंटेंस एडमिरेशन फॉर हर, जब वो कहती है कि उसको बड़ी शदीद तारीफ, उसके दिल में बड़ी शदीद तारीफ़ है। शी रिप्लाइज येट आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट, मैं कहती है कि इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ। And I often wish that in public at any rate you had been more demonstrative, और तुम अक्सर ये ख्वाहिश करती है कि अवाम में किसी भी तरह से तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को इजहार करने वाले हो। बिट लेटर शी सेज, थोड़ी देर के बाद वो कहती है वी लिव एज आई होप यू नो, हम रहते हैं जैसे कि तुम उम्मीद करते हो और जानते भी हो। मिस्टर वर्दिंग इज़ एन एज ऑफ आइडियल्स की ये एज है। द फैक्ट इज़ कॉन्स्टेंटली मैंशंस इन द मोर एक्सपेंसिव मंथली मैगजीन्स में इस चीज़ का, इस हकीकत का अक्सर जिक्र किया जाता है। एंड हैज़ रीच द प्रोविंसिकल पल्पेट्स आई एम टोल्ड, यानी वो कहती है कि इलाके में हर तरफ ये बात, इसी हकीकत को इस तरह से फैलाया जाता है। व्हेन जैक गोज़ ऑन हिज नीज, जब जैक अपने घुटने झुकाता है, फॉर्मली आस्क हर टू मैरी हिम, और एक अमूमी अंदाज में उससे कहता है शादी का। शी रिप्लाइज ऑफ कोर्स आ वेल, यकीनन मैं करूँगी डार्लिंग। हाउ लॉन्ग यू हैव बिन अबाउट इट, तुम कब से इस बारे में सोच रहे हो। आई एम अफ्रेड यू हैव हैड वेरी लिटल एक्सपीरियंस इन हाउ टू प्रपोज, मेरा ख्याल तुम्हें बिल्कुल तजर्बा नहीं है कि ख़वातीन को शादी के लिए कैसे प्रपोज करते हैं। हर मोस्ट नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट, उसकी इंतहाई बेमानी उसका बयान हाउएवर कम्स आता है जब व्हेन शी डिक्लेयर्स दैट हर आइडियल हैज़ ऑलवेज बीन टू लव समवन नेम्ड अर्न्स्ट, जिसमें उसके आइडियल का पता चलता है कि वो हमेशा ये ख्याल करती है कि वो किसी अर्न्स्ट नाम के बंदे से मोहब्बत करेगी। दैट द नेम अर्न्स्ट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट जैक, के बारे में अर्न्स्ट उसके लिए बहुत पुरकशिश चीज़ थी। एंड दैट शी कुडंट पॉसिबली मैरी हिम, वो मुमकिन तौर पर उसे शादी नहीं कर पाती। इफ़ हिज नेम वर नॉट अर्न्स्ट, अगर उसका नाम, उस शख्स का नाम अर्न्स्ट ना होता। इन एक्ट टू हाउएवर शी मीट्स हर मैच इन सिसली, सिसली से मिलती है। आफ्टर द टू गर्ल्स डिस्कवर, जब दोनों लड़कियां ये दरियाफ्त करती हैं दैट दे आर बोथ एंगेज टू मिस्टर अर्न्स्ट वर्दिंग, कि वो मिस्टर अर्न्स्ट वर्दिंग से उनकी मंगनी होनी है। बोथ दे हैव
वर्बल ड्यूल, उनकी लफ्जी लड़ाई होती है। ड्यूल लड़ाई को कहते हैं, वर्बल लफ्जी, इन विच सिसली क्लियरली इमर्जेस एज द विटियर ऑफ द टू, जिसमें सिसली दोनों में से ज़्यादा उभर कर सामने आती है, अक्लमंद। ग्वेंडोलिन इज़ वेरी फ्रैंक एंड फोर्थराइट कहते हैं सीधा सादा होना, और वो बड़ी फ्रैंक है इन हर व्यूज़ व्हेन जैक टेल्स हर दैट ही डज नॉट लाइक हिज नेम अर्न्स, कि वो उसका नाम अर्न्स पसंद नहीं करता, एंड सजेस्ट द नेम जैक, नाम सजेस्ट करती है। शी डज नॉट हेजिटेट टू रूल द नेम आउट फॉर, वो उस नाम के ऊपर हुकूमत करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। देयर इज़ अ वेरी लिटिल म्यूज़िक इन द नेम जैक, नाम में बहुत म्यूज़िक कम है, यानी मौसीक़ाराना टच बहुत कम है। इट डज़ नॉट थ्रिल, इसमें सेंसी नहीं है। इट प्रोड्यूसेस एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस, ये मुकम्मल तौर पर नहीं पैदा करता कोई मतलब वाइब्रेशन, ऊंच नीच, यानी कोई हलचल। बिसाइड्स जैक इज़ अ नोटोरियस डोमेस्टिसिटी फॉर जॉन, और जैक जो है वो बदनाम है घरेलू ज़िंदगी के लिहाज से फॉर जॉन। शी इज़ क्रिटिकल बाय नेचर लाइक लेडी ब्रैकनल एंड इंसिस्ट ऑन प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़, वो बड़ी तनकीद करने वाली फितरत रखती है लेडी ब्रैकनल की तरह, जो इसरार करती है मुकम्मल फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर, यानी रख रखाव के ऊपर। शी इज़ नॉट कॉन्टेंट विद जैक्स मेयर ऑरल डेक्लेरेशन ऑफ लव, वो इत्मीनान नहीं महसूस करती जैक के महज लफ्जी इजहार से मोहब्बत के। शी वांट्स अ फॉर्मल प्रपोजल फॉर हिम, वो अपने लिए एक रवायती शादी की तजवीज़ चाहती है। व्हेन जैक फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रपोज, और जब जैक उसको शादी के लिए प्रपोज करने में नाकाम रहता है, शी टेल्स हिम बिफोर हैंड, वो उसे पहले ही बता देती है दैट शी इज़ फुली डिटरमिन्ड टू एक्सेप्ट हिम एज आ फ्यूचर हस्बैंड, कि वो मुकम्मल तौर पर इरादा कर बैठी है कि वो कबूल करेगी उसको अपना मुस्तकबिल का शोहर। व्हेन जैक डिलेज द प्रपोजल, जब जैक यानी डिले करता है उसकी तजवीज़ को शादी की, शी रिमार्क्स, तो वो कहती है येस बट मैन ऑफन प्रपोज फॉर प्रैक्टिस, के लिए मर्द प्रपोज करते हैं। आई नो माई ब्रदर गैरल डज, मेरे भाई गैरल ने भी ऐसे किया था। ऑल माई गर्लफ्रेंड्स टेल मी सो, और मेरी सारी जो लड़कियां सहेलियां हैं वो मुझे ऐसा ही बताती हैं। दो मोर सेल्फ कॉन्शियसली इंटेलेक्चुअल, बाशऊर तरीके से अक्लमंद दैन लेडी ब्रैकनल से, ग्वेंडोलिन इज़ कट फ्राम एवरी इज़ वेरी मच द सेम cloth as her mother. Gwendolen is cut from very much the same cloth. वो ये एक मुहावरा है, कट विद द सेम क्लॉथ, जिसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल सेम सूरत हाल का सामना करते हैं। और इसी तरह से अगर हम बिल्कुल इसको यहाँ से आके, शी इज़ सिमिलरली स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वो मजबूत जहन रखने वाली है, एंड स्पीक्स विद अनअसेलेबल अथॉरिटी, और नाकाबिल रसाई वाली जो ताकत होती है अथॉरिटी मैटर्स में, टेस्ट के और अखलाकियात के, वो उसमें बात करती है बड़े स्ट्रॉन्ग दिमाग के साथ। जस्ट एज लेडी ब्रैकनल डज, भी ऐसा ही करती है। शी इज़ बोथ अ मॉडल एंड एन आर्बिटर ऑफ एलिगेंट फैशन एंड सोफिस्टिकेशन, वो दोनों नमूना हैं एक शानदार फैशन की, एंड सोफिस्टिकेशन, और ख़ूबसूरत रख रखाव की। एंड नियरली एवरीथिंग, और तकरीबन हर चीज़ की, शी सेज एंड डज इज़ कैलकुलेटेड फॉर अफेक्ट, उसका कहना और करना हर चीज़ कैलकुलेटेड है और जदोजहद के नुक्ता नज़र से है। एज जैक फियर्स ग्वेंडोलिन डज इंडीड शो साइंस ऑफ बिकमिंग हर मदर, जैक्स को ये इस बात का डर है कि ग्वेंडोलिन डज इंडीड शो साइंस ऑफ बिकमिंग हर मदर, उसकी माँ बनने की यकीनन निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं उसके अंदर। इन अबाउट 150 ईयर्स, तकरीबन 150 साल के लिए। क्वाइट फ़नी बट शी इज़ लाइकेबल, लेकिन वो काबिल पसंद है एज इज़ लेडी ब्रैकनल की तरह, बिकॉज हर प्रोनाउंसमेंट्स आर सो आउटरेजियस, क्योंकि उसके जो इजहार हैं, उसके जो ऐलानात हैं, वो बहुत ही जोशीले हैं। शी इज़ वेन, वो यकीनन बेकार औरत भी है। शी लव्स टू बी एडमायर्ड, वो मोहब्बत करती है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। आल्दो शी इज़ नॉट परफेक्ट, नहीं है वो। शी डिस्प्लेज हर इल टेम्पर इन एक्ट 2, वो एक्ट 2 में अपना यानी बीमार और कमज़ोर रवैया जाहिर करती है। ड्यूरिंग हर क्लैश विद सिस्टी के साथ फड्डे के दौरान, विच इज़ अ प्रूफ ऑफ हर लैक ऑफ परफेक्शन, जो कि उसके नामुकम्मल होने का एक सबूत है। मोर ओवर शी एंड्स अप मैरिंग अ विकेड मैन, वो इनकार कर देती है एक बदमाश आदमी से शादी करने पे। शी डिस्कवर्स एज जैक लीड्स अ डबल लाइफ, उसको पता चलता है कि जैक एक दोहरी ज़िंदगी गुजार रहा है। दैट ही इज़ अ लॉयर, वो झूठा है। एंड दैट हिज मैनी ट्रिप्स टू लंडन वर फॉर द सेक ऑफ प्लेयर, लंदन में उसके बार बार आने की ट्रिप्स जो थे वो उसकी खुशी के लिए थे। व्हेन शी आस्क्ड हिम व्हाई ही
प्रिटेंड्स टू हैव अ ब्रदर, तो जब वो उसे पूछती है कि उसने क्यों बहाना बनाया कि उसके शहर में एक भाई है, शी एड्स अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल पूछती है, दैट रियली प्रोवाइड्स जैक विद द आंसर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव। कहती क्या उस तुम्हारे पास वो जवाब है जो तुम उस वक्त मुझे देना चाह रहे हो? Was it in order that you might have an opportunity coming up to town to see me as often as possible? क्या तुम लंदन जब आते थे तो क्या बार बार मुझे इस तरह देखने का तुम्हें इत्तेफाक हुआ करता था? When Jack says can you doubt it, जब जैक कहता है क्या तुम्हें इस पर कोई शुबा है? Miss Fairfax Gwendolen says I have the gravest doubts upon the subjects, मुझे इन मौज़ूआत पर बड़े शदीद शक व शुबहात हैं, but I intend to crush them, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैं सबको कुचल दूंगी अपने तमाम ख्यालात को। एंड दिस इज़ नॉट अ मोमेंट, ये वो लम्हा नहीं है ऑफ जर्मन स्केप्टिसिज्म्स, किसी जर्मन्स के जो लोगों के वहम होते हैं, वहम परस्ती होती है, शक होता है, उसमें मुब्तला होने का। डिस्पाइट द फैक्ट दैट जैक इज़ अ लॉयर, उसको बावजूद इस चीज़ की हकीकत के कि जैक एक झूठा आदमी है, एंड प्लेयर सीकर, और खुशी ढूंढने वाला है, ही इज़ नॉट आस्क्ड टू प्योरीफाई हिमसेल्फ, वो खुद से नहीं कहता कि वो खुद को साफ़ करे। इट इज़ द टाइम दैट फॉर्म्स एन ऑब्स्टेकल, ये वो वक़्त है जो एक शक्ल इख्तियार करता है ऑब्स्टेकल, रुकावट की, टू मैरिज, शादी के। एंड व्हेन ही अनाउंसेस, और जब वो ऐलान करता है दैट ही इज़ गोइंग टू बी री क्रिश्चियंस, जब वो ऐलान करता है कि वो दोबारा क्रिश्चियन होने जा रहा है अर्न्स्ट के नाम से, ग्वेंडोलन एम्ब्रेसेस हिम इन डिलाइट, वो खुशी में उसे गले लगा लेती है। द सिचुएशन इज़ टोटली अब्सर्ड, ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहुदा किस्म की है। शी लाइक्स अदर करैक्टर्स, कंट्रीब्यूट्स टू द रिच कॉमेडी, वो दूसरे किरदारों को भी पसंद करती है और हिस्सा डालती है इस ड्रामे की कॉमेडी को बहुत आला बनाने में। एंड लैंड्स द प्ले अ चार्म, और इस ड्रामे को एक दिलकशी जो है वो अता करती है। तो दिस इज़ द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ करैक्टर sketch of Gwendolen's Fairfax. This material is only for the examination point of view. Students can prepare it and can write easily in their annual assignments for having a success and the degree they are wishing for. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye.